पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया विस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा और वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पे उठा लिया। चुनाचा दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उसने मानिया को कान से पकड़कर पुर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकरों को जमा किया और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी पुरुष में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी और उसके पास पैसा देला था नहीं। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी, यानी चंद पैसे। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे अपने ऊपर ओढ़ लेती थी। फिर भी गुजारा न होता तो वो अपनी सारी किताबें हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के 1 गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के उसी आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मानिया ने PhD के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जीत गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्स दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने उसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पैरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक उस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झीलीं। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जीती रही और उसने हार ना मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतारकर
उस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के बदले में अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। वो औरत कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी।